राधे राधे। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज के दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हमने सुना माँ शैलपुत्री के बारे में, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा और आज है 5वां दिन माँ स्कंद माता। स्कंद माता का स्वरूप ऐसा है कि वह एक कमल के ऊपर विराजमान है। माँ का रंग श्वेत है। माँ के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल का पुष्प है, तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और माँ के चौथे हाथ में है स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय। कार्तिकेय के होने के बाद माँ का नाम स्कंद माता भी पड़ा। माँ एक कमल पे विराजमान है, इसलिए उनको पद्मासना भी कहते हैं। माँ के अन्य नाम हैं गौरी, उमा, पार्वती। अब चलिए मैं आपको स्कंद माता की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, तारकासुर नामक दैत्य ने हर जगह अपनी हाहाकार मचा रखी थी। उसने पृथ्वी लोक पे सबको परेशान करने के बाद स्वर्गलोक में जाकर भी सभी देवताओं को परास्त किया। उससे पश्चात मैं आपको बताती हूँ कि तारकासुर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। महाराज दक्ष की 13 पुत्रियां थीं, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी बेटी दिति। विवाह के पश्चात उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष, जिनका वध हरि यानी नारायण ने किया नरसिंह तथा वामन अवतार में। जिसके पश्चात दिति बहुत ही शोक में चली गई अपने दोनों पुत्रों को खोने के बाद। उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए ऐसा जो कि बहुत बलशाली हो, बहुत शक्तिशाली हो। जिसके पश्चात दिति के पति ने बोला कि आप ब्रह्मा जी का ध्यान करिए, तपस्या करिए, वे आपको वरदान अवश्य देंगे। रानी दिति की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको एक अत्यंत बलशाली पुत्र का वरदान दिया, जिनका नाम पड़ा वज्रांग। वज्रांग अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने सभी देवताओं, इंद्र और अन्य देवताओं को हरा के उनको बंदी बना लिया, परंतु ब्रह्मा जी के समझाने के बाद उन्होंने सभी को छोड़ दिया तथा वह एक सात्विक जीवन व्यतीत करने लग गए। उनका आगे चल के विवाह हुआ वैरांगी के साथ। वैरांगी एक कुटिल बुद्धि की स्त्री थी जो कि काफी चालाक थी। उन्होंने वज्रांग को बोला कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोगों में अपना आधिपत्य हासिल कर सके। यह बात वज्रांग को पसंद तो नहीं आई, परंतु अपनी बीवी के मुंह में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया, जिनका नाम उन्होंने ताड़कासुर रखा। ताड़कासुर अत्यंत बलशाली था। उसने पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक दोनों जगहों पे हाहाकार मचा दी। स्वर्गलोक में उसने देवताओं से युद्ध किया और उन सभी को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। स्वर्ग जीतने के पश्चात ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया कि वह कोई भी एक वर मांग सकता है। ताड़कासुर ने अमरत्व का वर मांगा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, परंतु ब्रह्मा जी ने उसको उसके लिए मना करा कि यह मेरे हाथ में नहीं है। तब ताड़कासुर ने अपनी बुद्धि लगाई और उसने बोला कि मेरा वध सिर्फ महादेव के पुत्र से ही हो और कोई मेरा वध ना कर पाए। यह उसने इसलिए बोला क्योंकि माँ सती के जाने के बाद महादेव ने वैराग्य ले लिया था, वह ध्यान में लीन हो गए थे। तब सभी देवी देवता परेशान होकर नारायण के पास गए। नारायण ने उन सभी को बोला कि आप सभी चिंता मत करिए, कुछ ही समय में महादेव का पुत्र होगा। परंतु सब हैरान हो गए। तब विष्णु जी ने बोला, नारायण ने बोला कि माँ सती अपना दूसरा अवतार ले चुकी हैं। वह शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमवन के यहाँ पर हैं। कुछ ही समय में उनका महादेव से विवाह होगा और उनका पुत्र होगा और वह पुत्र ताड़कासुर का वध करेगा। कार्तिकेय के होने के पश्चात माँ पार्वती ने उनको युद्ध प्रशिक्षण देने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। उन्होंने तब कार्तिकेय को युद्ध के बारे में सब कुछ सिखाया, नीतियाँ बताई, उनको बल प्रदान किया। जिसके पश्चात विष्णु जी ने कार्तिकेय को सभी देवताओं का सेनापति घोषित किया तथा युद्ध में कार्तिकेय ने ताड़कासुर का अंत किया। स्कंद माता अत्यंत ममतामयी है। वह एक माँ भी है, वह एक गुरु भी है। हमें स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए तथा उनसे भक्ति, कृष्ण भक्ति के लिए भी मांगना चाहिए, क्योंकि अगर कृष्ण भक्ति आएगी तो हर भक्ति हम में सम्माहित होगी।
तो ये थी हमारी आज की स्कंद माता की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नवरात्रि के छठे दिन पे। राधे राधे।